बिलासपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बौछार चल रहे हैं और जनता भी अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ रही है। नमस्कार, मैं उमेश मौर्य। कौन बनेगा मेयर में आज हम बिलासपुर के शहर की बात करेंगे, यहां के मुद्दों की बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे कि कितना खरा उतरा उनका कार्यकाल, उनकी सरकार, और एक बार फिर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो क्या जनता के बीच वो जब पहुंच रहे हैं तो पुराने वादे क्या सच में पूरे किए हैं या फिर जुमला रहा है? तो सीधे तौर पर जुड़ते हैं, हमारे साथ है कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक जी। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतारा है पूजा विधानी जी को। तो पूजा विधानी से ही शुरू करते हैं। पूजा जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं? देखिए, विकास की गति जो है 5 साल में जो है पीछे हो गया है बिलासपुर का, आप सभी जानते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बिलासपुर की जनता का जो विकास थम गया है 5 साल में, इसको आगे बढ़ाना। और हमारे यहाँ पर जिले में जो है 4 विधायक हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, धर्मजीत जी हैं, और हमारे नगरीय निकाय मंत्री भी हैं अरुण साहू जी, और सुशांत जी हैं। इन सभी को के साथ बैठकर जो है प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हम प्रयास करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। जी प्रभु जी, यही सवाल आपसे है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? मैं न्यूज 18 को, परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और गार्डन में यहाँ उपस्थित सभी मेरे बिलासपुर के वासियों को, मेरी दीदी आदरणीय पूजा विधानी जी को मैं प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ कि बिलासपुर का विकास, जब रायपुर और बिलासपुर दोनों पहले, जब राजधानी बनने के पहले अगल बगल की 19-20 का शहर था, और आज रायपुर की प्रगति और बिलासपुर की प्रगति देख रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? 15 साल तक नगरीय निकाय मंत्री कौन थे? अब बिलासपुर को अपने आप को ठगा महसूस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बिलासपुर में 4-4 विधायक, अभी जो बात हुई है, मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाने से हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक जो हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है, शहर की सड़कें बदली या सिर्फ पोस्टर बदला? पोस्टर बदला है बस, और क्या हुआ है? पिछले जब भाजपा कार्यकाल जो 15 साल था, तो अगर हम और दूसरे शहरों से बिलासपुर के विकास का तुलना करें तो वो 100 है, हम 10 के 10 रह गए। बिलासपुर में कोई, हम जगह बाहर जाते हैं, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था कि बिलासपुर में कुछ है। 5 साल में कांग्रेस भूपेश सरकार ने जो शहर की मूल आवश्यकताएं थी, जो अरपा नदी हमारी जीवनदायिनी कही जाती है, उसमें 2 बैराज का निर्माण किया जिससे 12 महीना पानी दिखेगा। 15 हमको केवल टेम्स नदी का सपना दिखाया गया, परंतु मूर्त रूप में डालने का काम भूपेश सर की कांग्रेस सरकार ने दिया। टेम्स नदी का सपना दिखाया गया, ये लगातार आरोप लगता रहा है। सड़क, नाली, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं जैसी तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही क्या? आज मैं इन कांग्रेसों से पूछना चाहता हूं, पिछले 15 साल की बात करते हैं, ये 5 साल में 5 काम तो बता दे। आज जो भी शहर का दिख रहा है ना, वो केवल स्मार्ट सिटी का पैसा है। अगर स्मार्ट सिटी में पैसा नहीं होता, मोदी जी पैसा नहीं देते, तो आज इनके पास एक 5 साल में एक रोड का छोटा सा पैच रिपेयर नहीं कर पाए, छोटी सी नाली नहीं बना पाए, ये विकास की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी का अगर पैसा नहीं होता तो इनके पास एक काम नहीं था दिखाना। काम किए हैं इन लोग, ना कर सकते, ना इनकी सोच है। आज इनकी सोच रहती थी इस 5 साल में शहर कहां से कहां निकल जाता, लेकिन केवल खोखली बातें, केवल लड़ाई झगड़ा, केवल विधायक ही बोलते रह गया, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे का कुछ सुनता नहीं है। अरे ये क्या चीज है? आपने, जनता ने आपको चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया, आप बेचारे बन के 5 साल निकाल दिए। इस शहर की गति दुर्गति इन्होंने किया है। बेचारे बनकर 5 साल निकाल दिए। प्रमोद जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना थी और बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी दिलाने का काम भूपेश बघेल जी ने योजना में लगातार करने का काम कर रहे थे। और मैं अभी सुन रहा था, रमेश जायसवाल जी बोल रहे थे कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हुई। तो स्मार्ट सिटी का पैसा मोदी जी अपने घर से ला के देते हैं। स्मार्ट सिटी का पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मद से होता है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी काम होना है। युवाओं को नौकरी मिली? युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है बीजेपी की सरकार में, नौकरियां मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि से कि ये अगर महापौर बन भी जाते हैं तो पैसा फंड कहाँ से लाएंगे? कहां से फंड लाएंगे अगर आप महापौर बन जाते हैं? ऐसा सवाल है। हम कार्य योजना बनाएंगे, कार्य योजना बनाकर
पेश करेंगे और पेश करके राज्य सरकार से लड़के और केंद्र सरकार का लड़का लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मेयर रबर स्टाम्प रहते हैं, उनको अपने सरकार से मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती है। हम जाएंगे और कार्य योजना बनाकर हम काम करवाएंगे। आपको सवाल करना चाहते हैं मेयर प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी से? मैं एक सवाल करूंगा। 5 साल से आज हवाई सुविधा के लिए बैठे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, नाइट लैंडिंग का काम नहीं हो पा रहा है 5 साल से। ये शासन की नीति है, बताइए। 5 साल से नाइट लैंडिंग का काम नहीं हो पा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए, जो हवाई अड्डा बिलासपुर में बना है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या की है? नाइट लैंडिंग नहीं की है, कि डे लैंडिंग नहीं की है। तो वो कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था? जी जी, हमारी महापौर प्रत्याशी जी 5 साल का बोले रोना रो रही है कि कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ है करके। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ ये तो बता। 1.5 साल में क्या हुआ है? लगातार आरोप लगा। अशोक जी, आप बताइए, क्या लगता है कि 1.5 साल में क्या कोई काम हुआ है? नगर निगम में महापौर कांग्रेस के थे और उनको प्लान बना के यानी शासन से पैसा मांगना था, उनने कुछ काम किया ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं मांगा शासन से, 1 रुपया भी। महापौर जी यानी जो पूर्व महापौर जी हैं, 1.5 साल में 1 रुपया भी नहीं मांगा, वार्ड के लिए तक नहीं मांगा। आप ये बताओ, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं विकास के मुद्दों को लेकर वोट करूंगा जी। मैं जो भी पार्टी विकास करेगा उन्हीं प्रत्याशी को मैं वोट करूंगा। हम तो विकास को मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और ये चाहते हैं कि अभी बिलासपुर जो है बहुत पिछड़ा हुआ है अन्य जिलों के मुकाबले, तो उसका विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई विकास करने वाला? दोनों है, भाजपा कांग्रेस दोनों? ऐसे तो अगर ऐसा देखा जाए तो दोनों ही नए चेहरे हैं, अगर चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन चूंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई अभी अगर विकास की स्थिति अगर मजबूत देखा जाए तो भाजपा के शासन में ही। आपको लगता है कि विकास थम सा गया है शहर का? अब 5 साल से पिछले विकास हुआ ही नहीं है, रोड नाली का बहुत अभाव है। मुझे लगता है भाजपा प्रतिनिधि आएगा तो वो विकास हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे विधायक भी हमारे बीजेपी के हैं और शासन भी बीजेपी का है। ये भाजपा कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी, आप इनसे जो वादा जो चाहती हैं, अपनी मांग, जो मुद्दे हैं, आप इनसे बोल सकती हैं। आप गार्डन को अच्छे बनाना चाहिए, कहे हम लोग रोज आते हैं, परेशानी हम ही लोग को उठाना पड़ता है जनता को। और इतने पानी भर जाते हैं, टाइल्स फूटी है, पेड़ पौधे भी सही नहीं है, सब फैले हुए हैं, डंगाली इधर फैल रहा है, इधर गिर रहा है, कोई अच्छे से व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बाकी आगे आप लोग जैसा करेंगे वैसे ही रहेगा, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता है। बाकी है अव्यवस्था यहाँ पर। लग रहा है कि दोनों खरे उतरेंगे अगर जीत कर आते तो अपने वादे पर? अब वो तो आएंगे, उसके बाद अपने काम दिखाएंगे, कर्तव्य क्या क्या करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो सभी वादा करते हैं, सभी वादा करते हैं, अभी सभी वादा करते हैं। प्रमोद जी? जी जी, गार्डन में पानी भराव का अभाव है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता से दूर करने का काम करेंगे। गार्डन में सुरक्षा की अभाव है, जो इंस्ट्रूमेंट लगा है हेल्थ के लिए वो सब तारे टूट फूट गए हैं। 5 साल पहले जितने लगे थे सभी है, 1 साल में कोई रिपेयर नहीं हुआ, कोई बना नया लगा नहीं। ये सब चीज को सारे बिलासपुर के सभी गार्डनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आपसे भी वही सवाल है, मैडम ने कहा है कि बिल्कुल, जो भी जनता के अनुरूप जो है, जो विकास चाहती है जनता, जहाँ पर भी कमी है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कमियों को पूरा किया जाएगा। जो यहाँ काम करे, यहाँ का विकास करे, यहाँ का मेंटेनेंस दे, वो इसमें ही दम है, बाकी किसी में नहीं। देखिए पिछले साल जो रहे हैं महापौर जी, उन्होंने वहाँ जिम बनाया है, उसके बाद एक भी मेंटेन नहीं है, सारे उसके मशीन खराब हो गए हैं। मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस की कमी और मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? शहर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हम उसी पे वोट देंगे। लग रहा है यहाँ पर वो है जो विकास कर सकते हैं डिबेट में? हाँ है, प्रमोद नायक जी दिख रहे हैं। प्रमोद नायक जी दिख रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर करेंगे अंकल वोट? आप तो लंबे समय से वोट कर रहे हैं, काफी अनुभव होगा वोट का आपको, मतदान का और प्रत्याशी को मैदान में उतारने का, चुनाव जिताने का भी। हाँ जी, वो तो है, अनुभव तो है, लेकिन बस विकास तो चाहिए सभी को, सुरक्षा भी चाहिए, तो इन्हीं मुद्दे पे देंगे। सुरक्षा पर सवाल है क्या? नहीं, सुरक्षा पर तो मैं नहीं सोचता, और महापौर का चुनाव तो लोकल सिटी लेवल पे होता है। मुझे लगता है इसको प्रदेश और देश के चुनाव से उससे नहीं जोड़ना चाहिए। प्रमोद जी, अगर आप चुनकर आते हैं तो ऐसा एक काम बताइए जो आप प्राथमिकता से करेंगे। बिलासपुर का जो गरीब वर्ग है
चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे छोटे छोटे ठेले खोमचे में काम करने वाला हो, चाहे हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, उनको पूर्ण रूप से व्यवस्थापित करके सही जगह दिलाने का काम, उनकी स्वास्थ्य के लिए जो हमारी मुख्यमंत्री सुलभ स्वास्थ्य योजना थी उसको फिर से शुरू करके, देखो नगर निगम से लोगों की अपेक्षा क्या होती है, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, यही अपेक्षाएं होती है। छोटे छोटे जो राशन कार्ड, बिजली बिल, जन्म निवास प्रमाण पत्र, ये सब में सरलीकरण करके उनको आसानी से उनका काम हो सके, ये काम को प्राथमिकता देंगे। पूजा जी, यही सवाल आपसे है, अगर आप चुनकर आती हैं तो कौन से पहला ऐसा काम करेंगी जो प्राथमिकता में रहेगी आपकी? देखिए, मैंने पहले बताया है, मूलभूत समस्याएं जो है उसका निराकरण करेंगे। जितने नए वार्ड जुड़े हैं बिलासपुर में, वहां पे तो शून्य गति पे है विकास जो है, तो उनको जो है मूल जो नया जितने वार्ड बने हैं, पानी, बिजली और रोड नाली जो है उसकी सुविधा देने का पूरा प्रयास करेंगे। और महिलाओं को लिए जो मैं वर्किंग लेडी से ज्यादा बिलासपुर में, तो उनके लिए टॉयलेट का निर्माण करने का मेरा ऐसा प्लानिंग है। पूरा 70 वार्ड में जो है वर्किंग लेडीज के लिए जो है टॉयलेट का निर्माण। आप बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? शहर के विकास के लिए जो 5 साल से पूरा शहर ढप था, पूरा महापौर पूरा निष्क्रिय, कांग्रेस गवर्नमेंट पूरा निष्क्रिय था, अब डबल इंजन गवर्नमेंट है, हमारे महापौर आएगा, बहुत विकास होगा शहर, बहुत विकास होगा। क्या लगता है, विकास होगा या फिर जुमले होंगे? साफ सफाई होना चाहिए, मच्छर मुक्त करना चाहिए, और जो भी पार्षद बनता है पूरा शहर की सफाई करना चाहिए। और महापौर अगले बार तो कुछ किया ही नहीं था कांग्रेस वाले। अब आप बताइए, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए दादा? विकास यहाँ का होना चाहिए, कुछ भी विकास नहीं। 5 साल देखा जाए ना, कंपनी गार्डन में पानी भर रहा है, वहाँ देखो अस्त व्यस्त है, यहाँ गार्डन रोज चालक, यहाँ अव्यवस्था है, यहाँ कोई फोर्स व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है कि अगर रात दिन गलत सलत उपयोग हो रहा है। देखिए तो बिल्कुल हम लोग आते हैं ना, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। पिछली जो महापौर आए थे या विधायक हमने चुना था, उन लोग जनहित के मुद्दों को न देखकर अपने मुद्दों में ही भटके रहे 5 साल, और शहर का विकास होने ही नहीं दिया। अपने विधायक का सम्मान नहीं कर पाए, अपने महापौर का सम्मान नहीं कर पाए, वो जनता का सम्मान क्या करेंगे? जनता का सम्मान क्या करेगी? जनता का सम्मान क्या करेगी? सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों पर सवाल। देखिए, अभी पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ और बिलासपुर अपराधियों का गढ़ बन गया है। रोज चाकू छुरा चल रहे हैं, नशे का कारोबार अब जगह जगह, गली गली मोहल्ले अपराधियों का गढ़ बन गया। पूजा जी, देखिए 1.5 साल की सरकार में सीधे तौर पर कांग्रेस ने आप पर आरोप लगा दिया है कि सरकार आपकी है, अब प्रत्याशी मैदान। देखिए, कांग्रेस जब सरकार में रहती है, इनकी मतलब भू माफिया क्या है, क्या चाकूबाजी क्या है, चोरी चकारी, इनकी देन। वोट डालती है? हाँ, जरूर जरूर जरूर। क्या लगता है किसकी सरकार शहर में? बीजेपी। आप महापौर भाजपा का ही बनेगा, और रियल मायने में भाजपा ने जो काम किया अभी विगत मोदी जी ने, और भाजपा ने यहाँ छत्तीसगढ़ में जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। आप बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार होगी शहर में? सरकार तो भाजपा की होगी, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में सरकार भाजपा की है, तो भाजपा की बनना चाहिए। ट्रिपल इंजन। चलिए, ट्रिपल इंजन की सरकार कहूंगा मैं। क्या है, अगर कांग्रेस सरकार बनाते हो आप, तो विकास नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात। क्यों? पिछला भी बार विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है, जितना पिछला बार विकास नहीं हुआ। काखर सरकार बनी है, शहर सरकार। अब जेकर राज है तेकरे बनी बड़े भैया, अब कैसे फोड़ के खाई बदनामी पर कैसे कई बार? सही बात है, घर पहुंच जाए नहीं झगड़े पर। भैया कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया फसला। क्या क्या ले लिए भैया? बस लाल भाजी है, सब भाजी का जमाना चल रहा है। भाजी का जमाना चल रहा है। और चुनाव का समर? चुनाव तो बढ़िया चल रहा है एकदम। भैया आइए, आगे बढ़ते बढ़ते बात करते हैं। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार होगी? सरकार तो जैसा स्थिति है भाजपा की होनी चाहिए। भाजपा की? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी नहीं? नहीं, दूसरी नहीं। हाँ, उनमें एकता नहीं दिखती ना। एकता नहीं दिखती है। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या क्या खरीद लिए? एक गोभी ले लिया, टमाटर ले लिया। ठीक है, रेट सस्ता? हाँ ठीक है, अभी तो ठंड में सस्ती रहती है। हाँ ठीक है, अभी तो फिलहाल तो। अभी किसका पारा सबसे ज्यादा गर्म है, कांग्रेस या बीजेपी? अब अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है, सबसे ज्यादा पारा चढ़ा हुआ है। हाँ जी जी। वोट करते हैं भैया? क्या वोट करते हो? हाँ करते हैं। कौन सा वार्ड में? वार्ड बुलागेस का? बंधवा पारा 63 है। काखर शहर सरकार बन
भाजपा के पहली भाजपा के भाजपा बनी। शहर के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? विकास को लेके करना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था, नाली और जो जो भी डेवलपमेंट होते हैं व्यवस्थित हो डेवलपमेंट। एक बार नाली के लिए रोड खुदती है, फिर बनती है, फिर किसी और काम के लिए खुद होता है, बार बार काम रिपीटेशन होता है। तो एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, एक सिस्टमेटिक काम बनना चाहिए, उसके आधार पे भले एक होलिस्टिक प्लान बनना चाहिए, सारे को इकट्ठा करके और उसमें पार्ट पार्ट में इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, उसके बाद ही काम को अमली जामा पहनाना चाहिए, नहीं तो वही सड़कें के खुदेंगी फिर बनेंगी। अब देखिए ऐसा है, ये तो एक चला आ रहा है ना भाई, जो अच्छा काम करता है उसको लोग चाहते भी है और उसी प्रकार से अपना सहयोग देते हैं। कौन अच्छा काम? डबल इंजन बोलते हैं ना, अपन ट्रिपल इंजन लगाएंगे तो गाड़ी और फास्ट चलेगी, है ना। अगर किसी की जगह पर लोग एक छोड़ देंगे तो फिर वो क्या है, ऐसे भी बिलासपुर शहर बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई काम तो करना चाहता नहीं है और काम होता नहीं है ना। स्मार्ट सिटी ठीक है, लेकिन जो चीज प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं हो पाया। क्या लगता है सर, किसकी सरकार? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आप सर? भैया बीजेपी की होनी चाहिए, बीजेपी की होनी चाहिए। क्यों सर? प्लान पहले से नहीं होता है, काम देख के होता है। काम देख के होता है, निश्चित रूप से। अब जो अच्छा नेता हो उसको ही देंगे। हाँ, है कोई अच्छा? वो है तो अपने मन की बात है वो। आपके मन के। भाभी जी आप बताइए, सब्जी उब्जी का रेट ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। वोट करती है? नहीं, हाँ करते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा। अच्छा, आप दोनों एक साथ में। नहीं, कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की विचार नहीं मिलते हैं, एक अलग और दूसरा अलग। ऐसा तो आप लोग के साथ नहीं है। नहीं। चलिए, आप लोग बढ़िया है, अच्छी बात है। क्या समस्या है? समस्या ठीक है, बैठे बैठे एक जगह होगा तो जगह तो अभी नहीं है, तो बैठे नहीं से जगह में बैठा था के दे। वो पैसा देता हूँ। हाँ, आजकल फोकट में नहीं चला ना। मार्केट चाहिए तुम? एक मिनट दाई तोरे करा था। हाँ बोले हाँ, का चाहिए बता। चुनाव आगे है, वादा करे या आत हो ही वादा कर दे। जगह पर दे है भैया। हाँ। नहीं देते का? नहीं देते, एक बार बैठा था ते पैसा लेवाते। 1500 महीना में दे था। पहली में वादा करे इसका देबो बैठे के जगह। अब दे पाला कहा से तो नहीं दी से भैया। वादा वो किया तो गया था कि यहाँ पर बैठने की इनकी व्यवस्था की जाएगी। नहीं है। नमस्ते मैम। मैम क्या क्या सब्जी ले लिया? टमाटर लिए हैं, गाजर, मटर। चुनाव आ गया है, नेता पहुंच रहे होंगे। अभी तक तो नहीं पहुंचे, अब पहुंचेंगे। क्या मुद्दे हैं मैम, क्या लगता है, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? साफ सफाई, पानी, हमारा रोड भी ठीक नहीं है, गली। जो करेगा उसी को देखेंगे, फिर जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। देखिए, ये बिलासपुर का बृहस्पति बाजार है, बड़ा बाजार है। शहर भर के जो लोग हैं यहाँ पर खरीदी करने पहुंचते हैं और इनके बीच हम भी पहुंचे हैं, उनसे उनका मन जाना है कि क्या वो चाहते हैं। आपने भी समझ लिया होगा कि पब्लिक का इशारा क्या है, क्या चाहती है वो, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, किनको अपना मेयर चुनेगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो कौन बनेगा मेयर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।